तुम्हारी फाइलों में गांव का मौसम गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये वादा किताबी है। ये ट्वीट उपेंद्र कुशवाहा ने किया है। उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट बिहार बजट को लेकर किया है। बिहार का जो बजट पास किया गया था उसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा ने ये ट्वीट किया है कि तुम्हारी फाइलों में गांव का रंग गुलाबी है, मगर ये आंकड़े झूठे हैं, ये दावा किताबी है। मतलब कि बजट जो पास किया गया है, बजट में ये कहा गया है कि 10 लाख युवाओं को रोजगार दिया जाएगा, नए शिक्षकों की बहाली की जाएगी। इन्हीं सब चीजों को लेकर जो है उपेंद्र कुशवाहा ने बिहार सरकार को, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को एक शायरी के जरिए जो है वह घेरा है। उपेंद्र कुशवाहा जब से अपनी नई पार्टी बनाए हैं तब से उपेंद्र कुशवाहा जो है वह राजनीतिक में काफी सक्रिय दिख रहे हैं। अभी फिलहाल उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और उपेंद्र कुशवाहा जो है वह नीतीश कुमार की जो वोट बैंक है उसकी सेंधमारी करने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार की जो टेंशन है वह निश्चित रूप से बढ़ा दिए हैं। बाकी अब मेरा नाम घनश्याम सिंह है और आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम उपेंद्र कुशवाहा से जुड़ी इन्हीं बातों पर चर्चा करेंगे। उपेंद्र कुशवाहा का जो ये ट्वीट है, उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो यात्रा है और किस तरीके से जो है उपेंद्र कुशवाहा वह नीतीश कुमार को कमजोर करने की जो पूरी कोशिश कर रहे हैं, और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा कैसे नीतीश कुमार की टेंशन बढ़ा दिए हैं। दरअसल उपेंद्र कुशवाहा अपने विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और उपेंद्र कुशवाहा के इस यात्रा का जो नाम है विरासत बचाओ नमन यात्रा, वो इससे सीधा सीधा झलक रहा है कि उपेंद्र कुशवाहा का जो सीधा सीधा हमला है, जो सीधा सीधा चोट है, वह मुख्यमंत्री नीतीश कुमार पर ही है। क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा विरासत बचाओ यात्रा से जो कुर्मी और कुशवाहा वोटर हैं उसको यही संदेश देना चाहते हैं कि जो एक पार्टी है कुर्मी और कुशवाहा का, जिसको लेकर कुर्मी कुशवाहा आगे बढ़ रहा है, जिस पार्टी में कुर्मी कुशवाहा की ज्यादा बात हो रही है, कुर्मी कुशवाहा के नेताओं को आगे किया जा रहा है, अब उस विरासत को जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार डुबा रहे हैं, उसको खत्म कर रहे हैं। क्योंकि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जो है जदयू की जो विरासत है उसको तेजस्वी यादव के हाथ में सौंप रहे हैं। तेजस्वी यादव के नेतृत्व में चुनाव लड़ने जा रहे हैं और इसी वजह से आपको पता होगा कि उपेंद्र कुशवाहा जो है पार्टी छोड़कर, जदयू को छोड़कर अपनी नई पार्टी राष्ट्रीय लोक जनता दल बना लिए और उसके बाद कुर्मी और कुशवाहा जो वोटर बैंक है, जो वोट बैंक है, उसको साधने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। और उपेंद्र कुशवाहा निश्चित रूप से कुशवाहा समाज के इकलौते और बड़े नेता हैं, तो निश्चित रूप से जाहिर सी बात है कि कुशवाहा समाज का जो मुख्य वोटर है, जो एक मुख्य धारा है, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला जाएगा। और उसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा ने कहा है कि हम अपने साथ ही कुर्मी वोटर को भी ये समझाने की कोशिश करेंगे कि जो विरासत है आपकी वो खत्म किया जा रहा है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार उसको जो है वो बेच दिए हैं कि उत्तराधिकारी किसी और को बना रहे हैं। तो जो ये बात है उपेंद्र कुशवाहा का, इसको लेकर उपेंद्र कुशवाहा जो है अपना विरासत बचाओ नमन यात्रा पर हैं और इस यात्रा की जो शुरुआत है वो हो चुकी है और पहला चरण जो है वह 6 मार्च को खत्म हो जाएगी। यात्रा की शुरुआत उपेंद्र कुशवाहा कल पूर्वी चंपारण के भितिहरवा से शुरू किया था और उसके बाद उपेंद्र कुशवाहा का जो ये यात्रा है 6 मार्च को समाप्त हो जाएगा। और उसके बाद जो दूसरा चरण है वह 15 मार्च को पटना से शुरू किया जाएगा और 20 मार्च को अरवल में खत्म हो जाएगा। अब उपेंद्र कुशवाहा मुख्यमंत्री की टेंशन को कैसे बढ़ा दिए हैं इसको जान लीजिए। उपेंद्र कुशवाहा जो है वह कुर्मी और कुशवाहा वोटर को अपने साथ में लाने की कोशिश कर रहे हैं और खास करके जो है उपेंद्र कुशवाहा कुर्मी और कुशवाहा वोटर से ही जाकर मिल रहे हैं। तो निश्चित रूप से देखिए उपेंद्र कुशवाहा जब जदयू को छोड़ करके अलग हुए तो अलग होने के बाद जो है जदयू के कई कार्यकर्ता भी उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा अपनी पुरानी पार्टी राष्ट्रीय लोक समता दल के साथ जो है आए थे और जदयू में विलय कर दिए थे। तो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जो भी और कुशवाहा नेता थे जो उपेंद्र कुशवाहा के साथ आए थे उसमें से ज्यादातर नेता जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चले गए। हालांकि उपेंद्र कुशवाहा के कुछ पुराने साथी जो है उपेंद्र कुशवाहा का विरोध किया कि ये बार बार नई पार्टी बनाते हैं, इसलिए जो कुशवाहा वोटर है वो नीतीश कुमार के साथ ही रहेगा। लेकिन ये जो उपेंद्र कुशवाहा जाति के मुख्य नेता हैं, तो जाहिर सी बात है कि जहां उसके नेता जाएंगे वहां वो जाति का जो वोट बैंक है वो वहां पर जाएगा। तो इस वजह से जो कुशवाहा वोटर है, जो कुशवाहा का जो मुख्य वोट बैंक है, जो मुख्य धारा है कुशवाहा का, वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ निश्चित रूप से अभी भी है, पहले भी था। लेकिन अब बात रही कुर्मी वोटर की। नीतीश कुमार का जो मुख्य वोट बैंक था वो कुर्मी और कुशवाहा जाति का ही था और कुछ जाति के महिलाओं का वोट था। तो कुशवाहा का जो वोट बैंक है वह निश्चित रूप से ज्यादातर वोट बैंक उपेंद्र कुशवाहा के पास चला गया है। कुशवाहा जाति उपेंद्र कुशवाहा के साथ है और इसके अलावा उपेंद्र कुशवाहा अगर कुर्मी जाति के कुछ वोटर को अपने साथ ले आते हैं
तो निश्चित रूप से जो नीतीश कुमार है वो पूरी तरीके से कमजोर हो जाएंगे। और जो बीजेपी है, बीजेपी भी मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को जो है वो तोड़ने की, कमजोर करने की लगातार कोशिश कर रही है। खबरें ये भी है कि मार्च में अमित शाह भी जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के गढ़ नालंदा में रैली करने आ रहे हैं। तो इस वजह से जो है मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को हर तरफ से कमजोर किया जा रहा है। और वहीं नीतीश कुमार की विधायक की जो संख्या है वो पिछले विधानसभा चुनाव में भी सीट कम आई थी। तो इस वजह से और नीतीश कुमार को भी ये बात पता चल चुका है कि अब जो है हमको कमजोर करने की कोशिश किया जा रहा है। उपेंद्र कुशवाहा पहले भी मुख्यमंत्री को लेकर कई बार कह चुके हैं कि अब जदयू में जो लोग हैं उनको विचार करना चाहिए, क्योंकि जदयू पार्टी में अब कुछ बचा ही नहीं है। जदयू का जो अस्तित्व है वो खत्म हो गया है, क्योंकि ललन सिंह जदयू के जो है मुख्य कर्ता धर्ता मुख्यमंत्री के बाद वही है। तो निश्चित रूप से कुशवाहापुर में जो वोटर है वो हो सकता है कि ललन सिंह को अपना नेता नहीं माने और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को आगे कर दिए हैं। तो कुर्मी कुशवाहा वोट बैंक जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ जाने की ज्यादा उम्मीद है। और उपेंद्र कुशवाहा काफी सक्रिय भी हैं इन चीजों को लेकर के। जो इनका यात्रा का नाम दिया गया है कि विरासत बचाओ नमन यात्रा, ये यात्रा सिर्फ यही संदेश देने की उपेंद्र कुशवाहा कोशिश कर रहे हैं अपने जाति के वोट बैंक को कि जो आपका जो विरासत है, आपकी जो पार्टी थी वो खत्म हो रही है, वो पार्टी डूब रही है, इसलिए आप हमारे साथ आइए और अपनी विरासत को जो है वह बचाइए। बाकी इस पूरे मामले पर आप क्या सोचते हैं? आपको क्या लगता है कि 2025 के विधानसभा में जो है वो उपेंद्र कुशवाहा नीतीश कुमार को कितने कमजोर कर पाएंगे? उपेंद्र कुशवाहा का जो ये विरासत बचाओ यात्रा है, इससे उपेंद्र कुशवाहा को कितनी फायदा होती है और नीतीश कुमार कितने कमजोर हो पाते हैं? आपकी जो प्रतिक्रिया है हमें कमेंट बॉक्स में लिखकर बताइए। वीडियो को शेयर करके ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए। मेरा नाम घनश्याम सिंह है, आप द बिहार प्रोजेक्ट देख रहे थे। बहुत बहुत धन्यवाद।